नमस्कार दोस्तों, दिव्य भक्ति कहानियाँ यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको विशाख मास महात्म का 11वां अध्याय सुनाने वाली हूँ। तो चलिए अध्याय शुरू करते हैं। तदंतर राजा मैथिल ने पूछा, हे महाराज, विशाख के जो धर्म आपने वर्णन की हैं वह बड़े ही सुलभ हैं और उनसे विष्णु भगवान प्रसन्न होकर तत्काल धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदान करते हैं। ऐसे वेद विहित धर्म संसार को ज्ञात कैसे नहीं है? यह क्या बात है, मुझसे कहिए। शुद्धदेव बोले, हे राजन, विशाख मास के कर्तव्य धर्म पर ख्यात क्यों नहीं है और अन्य धर्मों की तरह संसार में ख्याति क्यों नहीं है? इसका कारण यह है कि संसार में पुत्र पौत्र तथा धन संपत्ति संसारिक भोगों के चाहने वाले मनुष्य बहुत हैं। इसलिए राजस और तामस धर्मों की तो प्रख्यात इस संसार में है, परंतु विशाख धर्म को कोई नहीं जानता। और जो इच्छा रहित सात्विक धर्म सुख प्राप्ति कर विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले हैं वह पृथ्वी पर छिपाने योग्य हैं। इसका कारण बताता हूँ, सुनो। इक्ष्वाकु के कुल का भूषण काशीपुरी में नृग का पुत्र सार्वभौम राजा बड़ा यशस्वी कीर्तिमान हुआ। वह जितेंद्रिय, क्रोध को जीतने वाला, ब्राह्मण और राजाओं में उत्तम था। एक दिन वह अकेट करता हुआ एक वन में जा पहुंचा। मार्ग में उसने मुनि विशिष्ट के शिष्यों को देखा, जो कहीं प्याऊ लगवा रहे थे, कहीं छाया मंडप बनवा रहे थे, कहीं वापी निर्मल कर रहे थे, तो कहीं बैठे हुए मनुष्यों को पंखों से हवा कर रहे थे, कई सुगंधित फूल दे रहे थे, मध्याह्न के समय छतरी का दान कर रहे थे, कहीं तांबुल दे रहे थे, कहीं नेत्रों में कपूर लगा रहे थे। यह देख राजा ने पूछा कि तुम कौन हो, क्या कर रहे हो? वे बोले, हम विशाख के कर्तव्यों का पालन गुरु विशिष्ट की आज्ञा से कर रहे हैं, जिनके करने से धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है और विशेष फल तुम गुरुजी से जाकर पूछो। यह सब सुन राजा तत्काल वहां से चल दिया और वशिष्ठ ऋषि के आश्रम आया। राजा ने गुरु वशिष्ठ को प्रणाम कर कहा कि हे मुनीश्वर, मैंने मार्ग में आपके शिष्यों को कुछ शुभ कृत्य करते देखा, पर उनसे पूछने पर उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे गुरुजी से पूछे, हमें यह बताने का अवकाश नहीं। हे गुरुवर, कृपया करके मुझे बताइए, मैं उन धर्मों को सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी प्रसन्न होकर कहने लगे, हे राजन, विशाख मास में प्रातःकाल स्नान कर भगवान विष्णु का विधि पूर्वक प्रेम से पूजन करना चाहिए और दान करना चाहिए, ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए। ऐसा करने से जगन्नाथ भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए तुम अपने राज्य में हर जगह यह घोषणा करवा दो कि जो विशाख धर्मों को नहीं करेगा वह दंड का भागी होगा। इस प्रकार गुरु वशिष्ठ से विशाख के धर्म सुनकर राजा ने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि जो भी मनुष्य 8 वर्ष से 80 वर्ष के वृद्ध पिता पुत्र भार्या या इष्ट मित्र कोई भी हो, जो मेष की संक्रांति में सूर्योदय से पहले स्नान नहीं करेगा और विशाखोक्त धर्म का पालन नहीं करेगा, उसको चोर के समान दंड देकर देश से निकाल दूंगा। गांव गांव में धर्मोपदेशक ब्राह्मण नियुक्त कर दिए और धर्महीनों को दंड देने के लिए 10-10 सवार नियुक्त किए। इस प्रकार उस चक्रवर्ती राजा के राज्य शासन में यह धर्म का वृक्ष सब देशों में विस्तार पूर्वक फैलने लगा। जो मनुष्य प्रसाद से भी इस राजा के नगर में मर जाते थे, वो सवे ही विष्णु लोक चले जाते थे और कोई भी यमलोक नहीं जाता था, जिससे चित्रगुप्त को लिखने के लिए कुछ नहीं बचा। सभी पापी लोगों से नरक खाली हो गया। तब नारद जी धर्मराज के पास जाकर बोले, हे धर्मराज, नरक में पहले की तरह हाहाकार और कोलाहल सुनाई क्यों नहीं देता? खोटे कर्म करने वाले मनुष्य, माया और दम से बड़े हुए पापी मनुष्य तुम्हारे लोक में क्यों नहीं आते? और ये चित्रगुप्त हाथ पर हाथ धरे खाली क्यों बैठे हैं? इसका कारण कहे। तब धर्मराज बोले, हे नारद, आजकल पृथ्वी पर राजा हषिकेश पुराण पुरुषोत्तम का बड़ा भक्त है। उसने अपने देश में मुनादी करा दी है कि सब छोटे बड़े बूढ़े मेष की संक्रांति में विशाख मास के धर्म का पालन करें। उल्लंघन करने वाले दंड के भागी होंगे, जिसके भय से वहां की प्रजा विशाख के धर्मों का पालन करने लगी है। इस कारण कोई मेरे लोक नहीं आता, सब के सब विष्णु लोक में जा रहे हैं। इसलिए मैं उस महाबली से युद्ध कर उसका वध कर दूंगा। यदि वह मुझसे न मरेगा तो मैं ब्रह्मा के पास जाकर उनसे सब निवेदन कर स्वस्थ हो जाऊंगा। इस प्रकार नारद जी से सलाह कर मृत्यु, रोग, जरा आदि सेवकों तथा 50 कोटि यमदूतों को ले सवे यमराज दंड उठा भैंसे पर चढ़कर पृथ्वी पर आए और शीघ्र ही उस राजा की पुरी को घेर लिया और शंखनाद करने लगे। तब राजा ने सुना कि यम ने पुरी को घेर लिया है। तब अत्यंत क्रुद्ध हो वह अपनी सेना सजाकर नगर से बाहर आया और दोनों ओर से घोर युद्ध होने लगा। राजा ने यम की सारी सेना को जीतकर क्षण भर में उन्हें भगा दिया, जिससे क्रोध कर यमराज ने अपने अनेकों बाण चलाए और ढाल तलवार उठा राजा को मारने दौड़ा। तब राजा ने 3 बाणों से यमराज की धनुष, ढाल और तलवार काट दिए और एक तीक्ष्ण बाण यमराज के मस्तक पर मारा। तब यम ने क्रोध हो अपना दंड उठाया
और उसको ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित कर राजा के ऊपर छोड़ दिया। यह देख विष्णु भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ने लगे, जो रण में आ ब्रह्मास्त्र का निवारण कर यम को मारने के लिए उदित हुआ। तब राजा सुदर्शन चक्र को नमस्कार कर उनकी स्तुति करने लगे कि इस यम की रक्षा करिए। तब सुदर्शन चक्र राजा की स्तुति मानकर वैकुंठ को चला गया और यम बहुत उदास हो ब्रह्मा जी के पास आ गया। जहाँ लोकपाल और दिक्पाल उनकी उपासना कर रहे थे, उसने देखा चारों इतिहास पुराण शरीर धारण करे खड़े हैं। नदी सरोवर मूर्तिमान विराजमान है, पीपल आदि सभी वृक्ष खड़े हैं, वापी कुआ तालाब और पर्वत सब मूर्तिमान हैं। दिन रात पक्ष मास कला काष्ठा निमेष ऋतु अयन युग संकल्प विकल्प निमेष उन्मेष यक्ष रोग करण पूर्णिमा अमावस्या सुख दुख भय लाभ अलाभ जय अजय सतोगुण रजोगुण तमोगुण शांत मूड अतिपोर प्राकृतिक विकार कफ वात पित्त आदि सब चराचर मूर्तिमान सेवा में खड़े हैं। उनके बीच में यमराज सेवकों के सहित लज्जावान हो मुख मलिन कटे वृक्ष की तरह जा गिरा और त्राही त्राही करने लगा, जिसको देखकर सभी आपस में अचरज करने लगे कि यम के यहाँ आने का क्या कारण है। जिस यम को काम से क्षण भर भी अवकाश नहीं मिलता, उसके फटे वस्त्र क्यों हैं। चित्रगुप्त भी इसके पीछे पीछे ही आया है। यमराज कहने लगे, हे कमलासन, मेरी प्रतिष्ठा भंग हो गई, मुझे खूब पीटा गया, मेरे वस्त्र आदि छीन लिए गए। आपके होते हुए मेरी यह दुर्गति क्यों हुई। यह सुन सभा में भारी कोलाहल हुआ। तब पवन ने ब्रह्मा की सलाह से सबकी वाणी रोक दी और यम को वहां से उठाया और आसन पर बिठा पूछने लगा कि यह दुर्गति तुम्हारी किसने की। तू कुशकेतु जो सबके पिता हैं, उनके सामने अपना सब वृत्तांत कह, वह तुम्हारे हृदयस्थ दुख को दूर करेंगे। तब पवन के कहने पर यमराज कुशकेतु के पुत्र के मुख की ओर देख बड़े दीन स्वर और गदगद वाणी में सत्य सत्य कहने लगे। तो दोस्तों, यहाँ वैशाख मास महात्म का 11वां अध्याय संपन्न होता है। आपको यदि यह अध्याय पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय जय श्री हरि हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।